कि देखल अशोक वाटिका में महारानी सिया उदासी अस बैठी मुड़िया नवाई के। नमस्कार मित्रों, मैं धर्म प्रकाश मिश्र अपने हनुमान खंड काव्य का एक बहुत ही रोचक प्रसंग लेके आया हूँ। सभी देवतागण महादेव से शिकायत करते हैं कि हनुमान जी के अवतार में आपका ही अंश क्यों रहा, सभी देवताओं का योगदान क्यों नहीं रहा, यह सौभाग्य हम सबको प्राप्त होता है। यही प्रसंग मैं आज अपने काव्य का लेकर उपस्थित हुआ हूँ। शुरुआत होता है, हनुमान जी मुद्रिका गिरा रहे हैं और माता जानकी मुद्रिका उठा रही हैं। छंद आपके हवाले करता हूँ, सुनिए। कि देखल अशोक वाटिका में महारानी सिया उदासी यस बैठी मुड़िया नवाई के। कि देखल अशोक वाटिका में महारानी सिया आज उदासी यस बैठी मुड़िया नवाई के। तो जैसे कौनो लड़िका डेराई महतारी धरे, वैसे सिया पेड़वा धरैली चहुआई के। तो हुचुकी हनुमत सिसकन लागे, धीरे से दुबुकी गए मुदरी गिराई के। हुचुकी हनुमत सिसकन लागे, धीरे से दुबुकी गए मुदरी गिराई के। तो ऊपरा से चम चम गिरत देखान किछु सिया जी उठाई ली दौड़ी हबुआई के। ऊपरा से चम चम गिरत देखान किछु सिया जी उठाई ली दौड़ी हबुआई के। हनुमान जी इस दृश्य को देख रहे थे, उनको बड़ा कष्ट हुआ कि माता जी को इस तरह से प्रताड़ित किया गया है। मुद्रिका गिरा एक तरफ और ऊपर से हनुमान जी नीचे आए। माता जी भयभीत हो जाती हैं। छंद आता है, सुनिए। कि उलटी पुलटी मुदरी के बार बार देखें, कि उलटी पुलटी मुदरी के बार बार देखें, लागला कि जियरा का धन पास आएगा। कि उलटी पुलटी मुदरी के बार बार देखें, लागला कि जियरा का धन पास आएगा। और रही रही आस बन्ही टूट जाला, रावण के मयवा से मन भरम आएगा। तो मन ही में सोची सिया राम जी से पूछ ले, चरण ध्यान कैली सब फरियाईगा। और जेके रटी रटी दिन रतिया के काटे सिया, नहीं क छवि एक भय का दिखाईगा। आश्चर्यचकित होकर माता जानकी मुद्रिका उठाती हैं। उनको संदेह होता है कि ये रावण की माया तो नहीं है, तो उन्होंने संदेह दूर किया, प्रभु को स्मरण किया। मुद्रिका में प्रभु राम की छवि दिखाई दी। ये कथा आप सब जानते हैं। अगला छंद देखें आप। हनुमान जी इस दृश्य को जब देख रहे थे, माता जी की कौतूहल को, माता जी की वेदना को, तो वो बड़े दुखी हुए। उनका एक बूंद आंसू गिरता है। हनुमान जी नीचे आते हैं। मैं उस प्रसंग की तरफ चल रहा हूँ जहाँ पर महादेव से सभी देवता शिकायत करते हैं। आइए इस छंद को देखिए। हनुमान जी नीचे आ रहे हैं। कि टप से टपकी गवा एक बूंद सुगा क, कि टप से टपकी गवा एक बूंद सुगा क। सिया जी के हथवा पर गिरा तब जाई के। ऊपरा उठाई जब देखली नजरिया, तो पतई में बैठा एक बानर लुकाई के। तो एक टक उह देख, एक टक सिया देख, जैसे महतारी देख बेटवा के पाई के। एक टक उह देख, एक टक सिया देख, जैसे महतारी देख बेटवा के पाई के। तो बजर करेज फटी गई बजरंग जी को, तरोत गिरे गोड़वा पे आई के। हनुमान जी नीचे आ गए। एकाएक जब हनुमान जी नीचे आए तो माता जानकी अचंभित हो गई। वो बाल रूप में नीचे आ गई। कि एक बैक बनरे का रूप देखी सियमाई, कि एक बैक बनरे का रूप देखी सियमाई। चिहुकी के पीछवा छटकी हटी गई कि कौन आ गया। एक बैक बनरे का रूप देखी सियमाई, चिहुकी के पीछवा छटकी हटी गईली। और सोचे लागी बनरे का रूप धई कवनो, राक्षसी न डेरवावे बदे फेरी अइली। तो हनुमंत लुपुर पुतरी गिरावे, जानी गईले माई मोर देखी डरी गईली। हनुमंत लुपुर पुतरी गिरावे, जानी गईले माई मोर देखी डरी गईली। तो कभों पेट खजुआवे, ठुमुकी ठुमुकी नाचे बनरे का नाची देखी जानकी मोहली। माता जानकी का भ्रम दूर करना चाहते थे कि मैं कोई राक्षसी नहीं हूँ। छंद अगला देखिए। माता जानकी राम मुद्रिका देखती हैं, हनुमान जी को देखती हैं, बहुत द्रवित हो जाती हैं, बहुत भावुक हो जाती हैं। बड़ा ही मार्मिक छंद आपके हवाले करने जा रहा हूँ, सुनिए। कि राम जी का पठवल मुदरी के देखतई, कि राम जी का पठवल मुदरी के देखतई। ढुरुकी ढुरुकी आंसू ढारे लगली सिया,
कि राम जी का पठवल मुदरी के देखतई ढुरुकी आंसू ढारे लगली सिया और मुदरी निहारे कभों देखे हनुमान रूप फफकी के मखाई गई सिया तो डूबत के तिनका सहाय भइल लाल मोरे आजू से तू बेटवा मतारी भइली सिया डूबत के तिनका सहाय भइल लाल मोरे आजू से तू बेटवा मतारी भइली सिया तो अष्ट सिद्धि नव निधि दाता कशीस दे मथवा पहथवा फेराई दे सिया अष्ट सिद्धि नव निधि दाता कशीस दे मथवा पहथवा फेराई दे सिया। हनुमान जी माता का आशीर्वाद पा रहे हैं, उनके ऊपर माता जानकी हाथ फेर रही हैं। छंद आता है, अद्भुत छंद सुनिए कि हथवा मथवा पे पड़ा मतवा कत, क्या बात है, हथवा मथवा पे पड़ा मतवा कत अंजनी लाल मनय कुलैल हथवा मथवा पे पड़ा मतवा कत अंजनी लाल मनय कुलैल अवासु पखार सिया पग के। हनुमान जी रुदन कर रहे हैं कि हथवा मथवा पे पड़ा मतवा कत अंजनी लाल मनय कुलैल अवासु पखार सिया पग के सिया सुन में हनुमंत नहैले तो यासुन से मिलल यसुआ धरती समान ही आ फटी गईल यासुन से मिलल यसुआ धरती समान ही आ फटी गईल और सागर पार में राम हिले कैलाश पे भोले बाबा हिली गई। क्या बात है कि सागर पार राम हिले कैलाश पे भोले बाबा हिली गई। उधर राम रोमांचित, इधर बाबा विश्वनाथ रोमांचित। अगला छंद देखिए कि माई के नेह में पूत पगाय और पूत के नेह में माई पगी बा। हनुमान जी और माता जानकी कि माई के नेह में पूत पगाय और पूत के नेह में माई पगी बा और ना कुछ बोले ले वीर बलि न तसिय कहे कुछ मौन घड़ी बा तो राम दुलार के सिय दुलारली देवन कै नभ भीड़ लगी बा तो माथ पे हाथ फेरात लखें शिव बोलले भाग्य हमार जगी बा। बोल दे बाबा विश्वनाथ की जय। जगत जननी जगदम्बा का जब हाथ रुद्रावतार हनुमान जी में पड़ता है तो महादेव को महसूस होता है कि माता मुझे आशीर्वाद दे रही हैं। अगला छंद वो आ गया जिसके लिए मैं ये प्रसंग शुरू किया था। सभी देवतागण महादेव से शिकायत करने पहुंच गए कि हनुमान के अवतार में सभी देवताओं का अगर अंश होता, सभी देवताओं का योगदान होता तो ये माता जानकी जगत जननी जो हाथ फेर रही हैं ये सौभाग्य हम सबको ही प्राप्त होता। छंद आपके हवाले करता हूँ, सुनिए कि देव सब मिली के कहल शिव शंकर तू कैला बेईमानी। क्या बात है, कितना प्यारा ओढ़न है कि देव सब मिल के कहल शिव शंकर तू कैला बेईमानी और हनुमान के तू अवतार बनाई के अपन आगे बढ़ौल कहानी तो वह में सब देव का अंश जो होते सुखी देवता उदानी तई भगिया सबके मिलते जननी जग हथवा बरदानी। क्या बात है, बोल दीजिए राजा रामचंद्र की जय, माता जानकी की जय। अद्भुत छंद कि देव सब मिल के कहल शिव शंकर तू कैला बेईमानी और हनुमान के तू अवतार बनाई के अपन आगे बढ़ौल कहानी तो हमें सब देव का अंश जो होते सुखी देवता उदानी तई भगी या सबके मिलत जननी जग हथवा बरदानी। क्या बात है, यही प्रसंग मैं मन में जिज्ञासा हुआ कि मैं आप तक पहुंचाऊं। इसके आगे भी छंद है, मैं धीरे धीरे अपने इस हनुमान खंड काव्य का अवश्य पहुंचाऊंगा। मैं लिखा ही हूँ इस काव्य को आप तक पहुंचाने के लिए। आप इसी तरह आशीर्वाद देते रहिए और स्नेह स्वरूप फिर वही निवेदन, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। एक कवि के लिए इससे बड़ा पारितोषिक हो नहीं सकता। सबको सादर प्रणाम।